अच्छा जी, जो लोग खुश हो रहे थे कि इमरान खान साहब नाअहल हैं और जेल में हैं और इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, तो जनाब आपकी खुशियों पे पानी फिर चुका है। क्योंकि इमरान खान साहब अहल भी हैं और इलेक्शन भी लड़ेंगे। वो कैसे, ये आज मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। साथ में आपको आज मैं ये भी बताऊंगा कि कप्तान के एक टाइगर ने एक ही वार में दो सूरमाओं को चित करके रख दिया है। दोस्तों, आज मेरे पास खबरें खुशाइंद हैं, अच्छी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। वो खबरें हैं जो मीडिया आपको नहीं बताता, वो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मीडिया आपको इस वक्त पीटीआई के हक में कोई भी खबर नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि मीडिया को तो यह टास्क दिया गया है कि पीटीआई के खिलाफ खबर देनी है, पीटीआई के लोगों में मायूसी फैलानी है और पीटीआई के सपोर्टर को, वोटर को इतना मायूस करना है कि वो इलेक्शन वाले दिन ये तस्लीम कर ले कि पीटीआई हार चुकी है, नवाज शरीफ वजीर आजम बन चुका है, लिहाजा पोलिंग स्टेशन जाके वोट कास्ट करने का कोई फायदा नहीं है। नवाज शरीफ ने वैसे ही जीत जाना है, पीटीआई ने वैसे ही हार जाना है। ये आपके मेन स्ट्रीम मीडिया को, ये आपके टीवी चैनल्स को, ये आपके न्यूज चैनल्स को और ये आपके न्यूज एंकर्स को टास्क दिया गया है। वो टास्क किसने दिया है ये तो मुझे नहीं पता। दूसरी जानिब एक टास्क मुझे भी मिला है। मुझे टास्क मिला है वो हकीकत जो मीडिया आपको नहीं बताता, वो मैं आपको बताऊं। और वो टास्क मुझे दिया है मेरे जमीर ने। मेरा जमीर कहता है अगर तुम सहाफी हो, अगर तुम हकीकत जानते हो, तो तुम पे लाजिम है कि वो हकीकत अवाम के सामने रखो। तो दोस्तों, हकीकत यह है कि इमरान खान साहब अहल भी हैं, इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। और क्या इलेक्शन लड़ेंगे ये भी मैं आपको बताता हूं। उससे पहले आपको यह बताता हूं कि वो कौन सा खान का टाइगर है जिसने दो सूरमाओं को चित कर दिया। वो है जी अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब। एक तो उन्होंने अता तारण को चित किया है, साथ में उन्होंने एक चैलेंज कर दिया है मुराद रास को। मुराद रास पीटीआई के सबका रहनुमा है, सबका वजीर है, बल्कि आजकल आईपीपी की जीनत बने हुए हैं, आईपीपी के कैंप में बैठे हैं। और वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जी जो 9 मई के वाकये में मुलव्विस थे, सिर्फ उनको पकड़ा जा रहा है, जो नहीं थे मुलव्विस उनको कुछ नहीं कहा जा रहा। और जिनको, जो शायद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में भी शामिल हो चुके हैं, उनके भी ट्रायल्स हो रहे हैं, उनके भी केसेस हैं। तो अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब ने एक टीवी शो में बैठे थे, मुराद रास भी वहीं पे थे, अता तारण भी थे। उन्होंने मुराद रास को चैलेंज कर दिया। वो कहते हैं कि जी मुराद रास साहब को मैं चैलेंज करता हूं, मुझे बता दें पीटीआई के जो लोग इस वक्त जितने भी जेलों में, क्या वो सारे 9 मई के वाकये में मुलव्विस थे? उनमें से कितने लोग थे जो लिबर्टी से पकड़ा, इधर उधर से पकड़ा, जो लोग वहां पहुंच भी नहीं पाए, रास्तों से पकड़ लिया, कुछ लोग उस दिन लाहौर में मौजूद नहीं थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। और जो लोग, और वो आज भी जेलों में है, और जो लोग पीटीआई छोड़ चुके हैं, मुराद रास जैसे लोग, फारूक हबीब जैसे लोग, वो आजकल सुकून से आईपीपी में बैठे हैं। मुराद रास को उन्होंने चैलेंज किया है। तो मुराद रास, आप खुद को पीटीआई के किसी एक रहनुमा के साथ कंपेयर कीजिए जिसने आज पीटीआई नहीं छोड़ी और आपकी तरह टीवी चैनल्स पे बैठा है। साथ में उसने एक चैलेंज किया है अजहर सिद्दीक साहब ने अता तारण साहब को। अता तारण साहब कह रहे थे कि जी इमरान खान, अच्छा इसमें साथ में आपके उस सवाल का भी जवाब इसी में आ जाएगा कि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं। अता तारण साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब पर पर्चे हैं, वो जेल में हैं, लिहाजा आर्टिकल 62-63 के तहत वो अहल नहीं है इलेक्शन लड़ने के। अजहर सिद्दीक साहब ने चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब इस वक्त, एक तो उन्होंने कहा कि दो केसेस में जो है वो सजा याफ्ता है। सजा याफ्ता शख्स जो होता है ना, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और साथ ही उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब पर पर्चे हैं
वो जेल में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अजहर सिद्दीक साहब ने कहा, आसिफ जरदारी साहब जेल में थे, उन्होंने जेल से इलेक्शन लड़ा। वसीम अख्तर साहब जेल में थे, उन्होंने जेल से इलेक्शन लड़ा। इसके अलावा दुनिया के और कई लीडर्स हैं, ऐसी मिसालों से तारीख भरी पड़ी है जिन्होंने जेलों से इलेक्शन लड़ा। और फिर उन्होंने कहा कि जी मैं अता ताड़ साहब को चैलेंज करता हूं कि मैं साबित करता हूं और आप सियासत छोड़ें। उन्होंने कहा जी आप कह रहे हैं कि आइन कहता है कि जो शख्स जेल में हो या पर्चा हो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उन्होंने कहा जी मुझे आइन की वो शिक दिखा दें, वो शिक बता दें, आप भी वकील हैं, वो आइन की शिक बता दें जो कहती हो कि अगर बंदे पर सिर्फ पर्चा और जेल में हो तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और उन्होंने बल्कि ये भी कहा, उन्होंने कहा जी आइन की उर्दू में, फारसी में, अंग्रेजी में, हिंदी में, सिंधी में कॉपियां करके आप लोग रख लें और उनको पढ़ें, पढ़ के मुझे कहीं दिखा दें कि उसमें लिखा हो कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता, इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अच्छा आगे चलते हैं जी। उन्होंने एक बात जो इमरान खान साहब नाअहल हुए थे, आपको याद होगा, वो नाअहल हुए कैसे थे? वो जनाब जब इमरान खान साहब को तोशाखाना के केस में जज हुमायूं दिलावर ने बड़ी उजलत में बगैर इनके दलाइल सुने, बगैर इनको फेयर ट्रायल दिए इमरान खान साहब को 3 साल की सजा सुनाई थी, तो वो सजा होते ही, फैसला उनके खिलाफ आते ही वो कानूनी तौर पर नाअहल हो गए थे और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा नाअहली का नोटिफिकेशन भी जारी किया था, आपको याद होगा। लेकिन आपको यह भी याद होगा कि वो केस जो था वो सस्पेंड हो चुका था। इमरान खान साहब वो जो 3 साल की जमानत थी उसमें से बरी हो चुके थे, वो केस मुअत्तल हो चुका था। जब केस मुअत्तल हो गया तो केस के साथ ही नाअहली भी मुअत्तल हो गई, खत्म हो गई। अजहर सिद्दीक साहब ने कहा कि जी वो उसके लिए हमने सस्पेंशन की एप्लीकेशन दे दी है, वो आने वाले चंद दिनों में वो सस्पेंड हो जाएगी, उसके बाद इमरान खान साहब 100% इलेक्शन लड़ सकेंगे। लेकिन वो अता ताड़ को भी पता है, उस पर अता ताड़ बात नहीं करते। अता ताड़ ने यह बात की है कि जनाब वो उन पर पर्चे हैं, वो जेल में है, इस वजह से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो अजहर सिद्दीक साहब ने कहा कि अगर ये वजह है फिर आप मुझे दिखा दें, आइन मुझे दिखा दें, आइन में कहीं लिखा हो कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो हुजूर बात ये है, इनको भी पता है कि लड़ सकते हैं और पीटीआई वालों इलेक्शन लड़ सकते हैं खान साहब, और उम्मीद है कि लड़ेंगे। ठीक, उम्मीद है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, जेल से भी लड़ेंगे। इसी तरह और बहुत सारे रहनुमा है वो भी जेलों से लड़ेंगे। आपको याद होगा गुज़श्ता दिनों डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने अदालत में कहा था कि हमें रिहा किया जाए, हमने इलेक्शन लड़ना है। तो जज साहब के ये रिमार्क्स थे कि इलेक्शन तो आप जेल से भी लड़ सकती हैं, तो जेल से इलेक्शन लड़ा जा सकता है। लेकिन असल बात यह है कि ये वो बातें हैं जो मीडिया आपको नहीं बताता। मीडिया अगर आपको यह बता दे कि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं तो आपका जो मोरल है वो कितना बुलंद होगा, कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी जो उम्मीद है वो कितनी बढ़ जाएगी। तो ये मीडिया नहीं कर सकता। मीडिया आपको उम्मीद नहीं दिला सकता। लेकिन दूसरी जानिब मैं आपको झूठ बोलकर, हकायक छुपाकर आप में मायूसी नहीं फैला सकता। मेरा जमीर गवारा नहीं करता, इसकी इजाजत नहीं देता। अब डेवलपमेंट्स बहुत तेजी के साथ हो रही हैं, हर लम्हे एक नई डेवलपमेंट होती है, और जैसे ही होगी मेरा फर्ज है मैं आपके साथ शेयर करूं। और मुमकिन है कि आपसे कोई ऐसी अपडेट, कोई ऐसी डेवलपमेंट मिस हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे मैं अपडेट आपके साथ शेयर करूं आपको फौरन मिल जाए। मुझे फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।